इन्हें बड़ी खास बात कही है कि अगर सहायक अच्छा है तो मालिक से अच्छा काम करवा लेता है, और अगर सहायक खराब है तो अच्छे मालिक को भी खराब बना देता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। एक ब्राह्मण बहुत गरीब था तो दूसरा बहुत ही अमीर था। गरीब ब्राह्मण की पत्नी मालती उसे रोज ताने देती और झगड़ती रहती थी कि कोई काम धाम करो जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। कुछ ना करने से परिवार का काम कैसे चलेगा। लेकिन उससे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था कि परिवार पल सके। इधर उधर पूजा करने जाता था, लेकिन उतने कमाई से उसके परिवार का काम चल नहीं पाता था। एक एकादशी के दिन वो ब्राह्मण पत्नी के रोज झगड़े से तंग आकर बिना घर में बताए जंगल की ओर चला गया। इसलिए चला गया कि वहां कोई न कोई मांसाहारी जानवर उसे खा जाएगा, जिससे उस जीव का पेट भर जाएगा और मेरे घर की रोज झिकझिक से मुक्ति हो जाएगा। जंगल में बहुत दूर जाने पर उसे एक गुफा दिखाई पड़ा। वो गुफा की तरफ आगे बढ़ता चला गया। गुफा में एक शेर सोया था और शेर की नींद में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े, इसके लिए गुफे के द्वार पर एक हंस का पहरा लगा होता है। हंस ने जब ब्राह्मण को आते देखा तो वो चिंता में पड़कर सोचने लगा, ये ब्राह्मण यहाँ आएगा तो इसकी सुगंध से शेर जगेगा और इसे खा जाएगा। ब्राह्मण पुत्र को आज इस खतरे से कैसे बचाया जाए। आज ही के दिन मुझे एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। ये सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझता है। वो शेर की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, सभी जानवरों पर राज करने वाले महाराजा, उठो, आज आपके भाग्य के द्वार खुल गए हैं। आज एकादशी के दिन खुद विप्रदेव इतनी दूर से आपके घर पधार रहे हैं। आप इन्हें प्रणाम करें और ढेर सारी दक्षिणा दें। यहां से रवाना करें। इससे आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा और आपको देवत्व प्राप्त हो जाएगा। इतना सुनकर शेर दहाड़ कर उठता है और पूर्व में शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने जो उसके पास जमा थे वह सब उस ब्राह्मण के पैरों में रख कर अपना शीश नवाता है और जीभ से उन ब्राह्मण देवता के पैर चाटता है। शेर जिस समय सामने खड़े हुए ब्राह्मण का पैर चाट रहा था, उस समय हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, हे विप्रदेव, ये सब गहने शीघ्र उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर चले जाओ। नहीं तो ये सिंह है, इसे कुछ खोजना नहीं है। कब इसका मन बदल जाए और आपको खा जाए। ब्राह्मण बात समझता है और सारा गहना लेकर अपने घर लौट जाता है। इतना सारा गहना लेकर जब वो अपने घर लौट आया तो उसकी पत्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। मारे प्रसन्नता के मंदिर में भंडारा करती है। इस प्रकार भंडारे को देखकर पड़ोसी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हो रहा है, पता लगाना चाहिए। पूछने पर सब पता लग गया। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब यह सब पता चलता है तो वह अपने घर आकर अपने पति को सब चीज बता देती है। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादशी के दिन जंगल में उसी ओर भेज देती है जिधर वो गया था।
वो भी उसी शेर की गुफा की ओर जाता है। अब शेर जिस गुफा में रहता था, आज उसका पहरेदार बदल गया था, क्योंकि गुफा का पहरेदार रोज बदल जाता था। आज वहां एक नया पहरेदार कौवा बैठा था। कौवा ने जब इसको आते देखा तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है। वो वैसा ही सोचा कि बहुत दिन बाद आज ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊंगा। शेर की नींद में खलल पड़ेगी तो शेर गुस्साएगा और ब्राह्मण को खा जाएगा। उसके बाद कुछ मांस मेरे भी हाथ लगेगा। ये सोचकर कौवा काऊ 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 करता हुआ जोर से चिल्लाने लगा। शेर गुस्सा होकर जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काऊ काऊ कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था, पर फिर भी शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंसा उड़ सरवर गए और अब काग भये प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे, जाओ मैं किना इन्हीं जिजमान। अर्थात हंस अच्छी सोच वाला, अच्छी मनोवृत्ति वाला था। वो उड़कर सरोवर यानी तालाब चले गए हैं और अब कौवा यहाँ का प्रधान सहायक है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूम जाए इसके पहले ही हे ब्राह्मण, यहाँ से तुम चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था, जिसने मुझ शेर से भी पुण्य काम करवा दिया। ब्राह्मण शेर की सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत अपना प्राण बचाकर उल्टे पांव अपने घर की ओर भाग जाता है। अगले हफ्ते फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊंगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं। नमस्कार।